नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 11 से लेके 17 दिसंबर तक। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर। 10 ऑफ सोर्ड्स 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द लवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। कैंसर, मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा दर्द में है, परेशानी में है। उनको ये लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है। आपके साथ जो रिश्ता था उस रिश्ते में लव था, लस्ट था, एक बिलीव था, एक दूसरे के प्रति एक भरोसा था, लेकिन अचानक से आपने उनका भरोसा तोड़ा और उनको धोखा दिया किसी और की वजह से, या फिर आपके पास और रिश्ते हैं। या तो आप खुद शादीशुदा हो या फिर आपके पर्सन शादीशुदा है। जो भी है, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आया है। हालांकि उनकी तरफ से रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिमांड ना होते हुए भी एक स्पेशल जगह वो उम्मीद करते थे रिश्ते में, लेकिन उन सारी चीज़ों को आपने खराब कर दिया। उनकी उम्मीदों पर आपने पानी भर दिया, जिसकी वजह से ये अभी बहुत ज़्यादा बर्डन में है, दर्द में है, परेशानी में है, जिम्मेदारी का बोझ उठा रहा है बंदा या बंदी, और उस वजह से खुद को सबसे काट करके अलग करके रख रहे हैं। अभी इनको ये लग रहा है कि किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, जो करना है मुझे खुद से करना है, अकेले करना है, अपने आप के लिए खुद से खड़ा होना है। कोई नहीं है, ना किसी पर डिपेंड करना है, ना किसी से कोई उम्मीद रखना है। ऐसी स्थिति उनकी लाइफ में अभी चल रहा है। उनको लग रहा है कि बेकार के लोग, सारे बेकार की बातें, बेकार की वादे, जो भी वादा कमिटमेंट जो भी किया था सारे बेकार हैं, सब झूठ है। और अभी जो कुछ करना है मुझे खुद से करना है और खुद के लिए करना है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी कैंसर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। जैसा कि मुझे लग रहा है ना, कैंसर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। इन दिनों जैसी आपकी स्थिति है, जैसी आपकी सोच है,
मुझे लगता है एक तो कैंसर वालों की जो ढैया चल रही थी वो ख़त्म होने जा रहा है, मार्च तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप ना वो पारिवारिक चीज़ों में इन्वॉल्व होते जा रहे हो। करंटली जो आपकी एनर्जी है, आपको अपनी परिवार को संभालना है, परिवार को एकत्रित करना है, परिवार के लिए पैसे कमाने हैं, परिवार को स्टेबिलिटी देना है। एक कंप्लीशन आप अपने परिवार में देखना चाहते हो। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो, करंटली आपका जो सोच है वो आपके परिवार को घेर के सोच है कि आपने जो भी मेहनत किया है उसका परिणाम जो है परिवार को मिले। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हो। अगर आप एक दूसरे के साथ लव रिलेशन में हो, अभी तक शादी नहीं हुई है, तो भी आपका ये सोच है कि खुद को स्टेबिलिटी देना, धीरे धीरे इस रिश्ते को पारिवारिक रिश्ते में कन्वर्ट करना। अगर आप खुद पहले से शादीशुदा हो और किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो भी आपका जो मेन फोकस है अभी आपके परिवार में है। पैसा, स्टेबिलिटी, बच्चों के फ्यूचर, अपना जो काम है उस पर फोकस करना, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना, ये सारा चीज़ जो है अभी आप अपने और अपने परिवार में आप देख रहे हो। पैसा, शोहरत, इज्जत, स्टेबिलिटी, जो एसेट्स खरीदना, घर खरीदना या फिर गाड़ी बंगला, घूमने जाना, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना, अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो रिश्ते को सही बनाना, तो इन चीज़ों में आपका फोकस है। जैसे कि आपकी पर्सन ऐसा सोच रहा है कि आपने उनको धोखा दिया किसी और की वजह से, ये वो, लेकिन इधर जो है अगर आप शादीशुदा हो उनके अलावा, तो आपकी सोच आपकी पारिवारिक स्थिति में है, स्टेबिलिटी में है, परिवार के लिए सही सोच रहे हो, परिवार की स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, और आपका जो मेन फोकस है कि स्लोली बट श्योरली ये चीज़ें हो जाए, परिवार को स्टेबिलिटी मिल जाए, पैसा मिल जाए, रिश्ते स्टेबल बन जाए। अगर आप शादी करने वाले हो तो भी आप स्टेबल होके रिश्ते को लॉन्ग टर्म रिश्ते में ले जाने के बारे में सोच रहे हो, और ऑलरेडी रिश्ते में हो तो भी ऐसा आप सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। कैंसर, थ्री ऑफ कप्स। अब थ्री ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मून का कार्ड। थ्री ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कैंसर, कि आप जो है ना कि दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो। बहुत ज़्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन चल रहा है रिश्ते में। उनको ये लग रहा है कि आप रिश्ते में अपने मर्जी से रिश्ते को चला रहे हो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हो उनको। जो करना चाहते हो, वो जो दिखा रहे हो वो नहीं कर रहे हो, और जो कर रहे हो वो नहीं दिखाई दे रहा है उनको। उनको ये भी लग रहा है कि आप तो बहुत खुश हो, खुशी में हो, मौज मस्ती में हो, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, परिवार के साथ हो, लेकिन उनके हिस्से का प्यार, उनके हिस्से का जो भी अटेंशन, प्यार, जो भी चाहिए होगा उनको, आप उनको वो नहीं दे रहे हो, तो उनको वो चाहिए। उनको ये लग रहा है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो, बातें छुपा रहे हो, उनको मैनिपुलेट कर रहे हो। रिश्ते में जो प्यार होना था वो प्यार अब कहीं खो गया है। जो दोस्ताना एक माहौल था वो खो गया है। रिश्ते में अभी माइंड गेम, मैनिपुलेशन, झूठ, ये सब चल रहा है। तो आप ये सब ना करें। आप क्लियरली
पहले जैसे रिश्ते को, दो रिश्ते को चला रहे थे, डेफिनेटली किसी एक के पास दो रिश्ता है या फिर दोनों के दोनों शादीशुदा है, जो भी हैं, दो रिश्ते तो किसी एक के पास डेफिनेटली है। तो वो चाहते हैं कि आप उस तरीके से रिश्ते को चलाइए ना, पहले जैसे चला रहे थे। अभी आप इतना उनको जो साइट कर रहे हो, उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो, उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, दिखा रहे हो एक, कर रहे हो एक, लेकिन अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, तो उनका क्या होगा? ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप पहले जैसे हो जाए, बैलेंस तरीके से रिश्ते में आए, जैसे पहले थे उस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाए। देख लेते हैं आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो, कैंसर। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ। कहीं ना कहीं आप जो है अपना एक जो इमोशनल साइड है उसे आपने हाइड करके रखा है और आप चाहते हो कि ये आपकी परेशानी को समझे। आप जो पैसों को संभाल रहे हो, पैसों के पीछे आप जो दौड़ रहे हो, पैसे के लिए जो परेशान हो, इस परेशानी को ये समझे आपके पर्सन। वो आपको इस तरीके से देख रहा है कि आप पैसे कमा रहे हो, परिवार के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, परिवार के लिए सोच रहे हो, लेकिन ये नहीं देख पा रहा है बंदा या बंदी कि आप परेशान भी हो। पैसे आपके पास हो सकता है कम है, बहुत ज़्यादा इनकम करना चाहते हो, आप एसेट खरीदना चाहते हो, बनाना चाहते हो। अब आप जो फोकस रख रहे हो पूरी तरीके से पैसों के लिए, क्योंकि दोनों रिश्ते भी चलाने हैं तो भी पैसे चाहिए, एक रिश्ता चलाना है तो भी पैसे चाहिए, खुद के लिए भी पैसे चाहिए। और आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको देख के ये समझ जाए कि आप अपना इमोशन जो हाइड कर रहे हो इसके पीछे आपका कोई दर्द भी है। हालांकि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, आप चाहते हो कि सडनली लक आपका साथ दे दे, जैसा आप सोच रहे थे उन वो सारी चीज आपके साथ हो जाए, जैसे फिनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे परिवार की सुख, जैसे परिवार की स्टेबिलिटी। इन चीजों को आप पाना तो चाहते हो लेकिन लक का साथ नहीं मिल रहा है आपको, जिसकी वजह से आप परेशान हो और उस वजह से आप अपनी इमोशन को भी हाइड कर रहे हो। इस वजह से आप पैसे बचाना चाहते हो, संभालना चाहते हो। आप किसी ऐसी चीजों को दिल में लेके घूम रहे हो जिसे अगर आप बोल दो तो सामने वाला उस चीज को समझ जाए या फिर उनको पता चल जाए कि आप परेशानी में हो, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हो, आप लेट गो नहीं करना चाहते हो और आप किसी को अपनी परेशानी भी दिखाना भी नहीं चाहते हो। तो आपको देख के आपके पर्सन समझ जाए इसकी आप उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि रिश्ता बहुत दिनों का है और उनको आपको देख के समझ जानी चाहिए कि आप कितनी परेशानी में हो। आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि वक्त बदलने दीजिए, हालात बदलने दीजिए, अगर लक का साथ मिल गया तो आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। तब तक आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। वैसे 12 के 12 राशि हो सकते हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, मैजिशियन, बहुत सारे कार्ड आए हैं जो मेजर अर्कना के हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं आउटकम।
एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द टावर, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। जो भी परिस्थितियां रिश्तों में चल रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग की, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे माइंड गेम खेल रहा है, या फिर आपके पर्सन को लग रहा है तो अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं होगी, ऐसी चीज हो जाएगी आपके सामने, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया था कि अचानक से कुछ गेन, सडन गेन, लक चेंजेस की बात भी बता रहा है ये कार्ड। तो ऐसा कुछ होगा जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जो बहुत दिनों से धुंधला सा था आपके लाइफ में, कुछ ऐसी काम नहीं बन रही थी, रिश्ते में क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे आप दोनों, आप या फिर आपके पर्सन, कुछ चीजें रुक रुक के हो रही थी, जो भी चीजें परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से ये रिश्ते भी परेशानी में थी, तो अचानक से वो चीजें क्लियर हो जाएगी। बहुत परेशानी के बाद आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेगी, ऐसी खुशखबरी मिलेगी, ऐसी स्थिति बदल जाएगा जिससे पूरी जो इतने दिनों की जो भी मेहनत है, रिश्ते में जो भी परेशानी है, वो खत्म हो जाएगा और आपका जो भी बर्डन है वो भी उतर जाएगा और रिश्ता जो है दोस्ती में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग बहुत प्यार से फिर से मिल पाओगे। क्योंकि क्यों आप ऐसा कर रहे थे क्यों रिश्ते में आप अपना इमोशन नहीं दिखा पा रहे थे, क्यों परिवार के साथ आपका लगाव ज्यादा हो रहा था, क्यों आप पारिवारिक तरीके से सोच रहे थे, आपके पर्सन क्यों गलत समझ रहे थे, ये सारी चीजों की खुलासा हो जाएगी अचानक से। और उसके बाद जो भी गलत फहमी थी, जो भी चीजें रिश्ते को खराब कर रहा था सॉरी, जो भी परेशानी थी वो खत्म हो जाएगा। एक क्लैरिटी मिल जाएगी रिश्ते में, जिस क्लैरिटी की इंतजार आपको है, आपके पर्सन को है, तो रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। ट्रस्ट, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड रिकवरी, ये चीज़ बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। ट्रस्ट, भरोसा, भरोसा खुद पर रखिए। सबसे ज़्यादा भरोसा आपको यूनिवर्स पर रखना है, क्योंकि अगर आप दौड़ोगे, कितना दौड़ पाओगे, 10 कदम, 20 कदम, 100 कदम, लेकिन अगर वो कर देगा तो वो काम चुटकी में हो जाएगा। ट्रस्ट उन पर रखिए, भरोसा। दूसरी, इम्प्रूविंग हेल्थ, आप बहुत सोच रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, परेशान हो रहे हो, तो आपको शांत रहना है, मेडिटेट करना है, यूनिवर्स पर सब कुछ छोड़ना है। तीसरा जो है रिकवरी, जो भी परेशानी आपको परेशान कर रहा था, कार्ड भी आया है क्लैरिटी का, तो वो आपको मिल जाएगा। जो भी परेशानी आपको घेर रहा था वो खत्म हो जाएगा, उस परेशानी से आप खुद को बाहर ला पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।